तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड ये रही वो रिप्लाई वीडियो जिसका आप लोग वेट कर रहे थे रसल शॉर्ट्स के ऊपर। एंड एक्चुअली ये रिप्लाई वीडियो नहीं है, ये है फ्यूनरल रसल शॉर्ट्स का। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा है मैंने। पहला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में माँ बहन है एंड आपको इंसानों के लाइफ की फिक्र है तो पहला पार्ट जरूर देखना एंड जो बोलूंगा करने को करना। दूसरा पार्ट है मेरा इसकी वीडियो के ऊपर रिप्लाई एंड क्या ये देशद्रोही है, ये जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दूंगा। एंड तीसरा सरप्राइज है आपके लिए। पहले सीरियस मुद्दे को कवर करेंगे, आई डोंट वांट कि ये चीज़ मिस हो जाए किसी से भी। मैं आपको एक अभी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ जो कि इसकी ही है, रसल शॉर्ट्स की है, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर आप साफ सुन सकोगे भाई कि कैसे ये एक लड़की को सुसाइड करने के लिए बोल रहा है, इंसाइट कर रहा है एंड ही वांट्स कि वो लड़की मर जाए। रीज़न मुझे नहीं पता भाई, कॉन्टेक्स्ट क्या है मुझे नहीं पता, लड़की कौन है नहीं पता, ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ एंड इसके बाद करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनो। पता है तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हारे पास दिमाग बहुत कम है, समझी? तुम बहुत कम दिमाग की लड़की हो और तुम मर जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। सुसाइड कर लो, तुम एक काम करो, माँ बाप के ऊपर तुम बोझी हो, तुम्हारे पास इतना दिमाग कम है। कोई इंसान तुमसे अगर अच्छा से बात करता है, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं कौन इंसान को कैसे रिप्लाई किया जाए, समझी? तो तुम इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ पागल जैसा, समझी? तुम खुद सोचो, तुम कैसे तुमको मैसेज किए तो तुम क्या रिप्लाई की थी? अब देखो मुझे नहीं पता भाई कि ये कौन लड़की है और क्या रिप्लाई किया था, क्या ये वो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि इस देश में हज़ारों लोग, शायद लाखों, साल में सुसाइड से मरते हैं। एंड एक यूट्यूबर जिसके पास 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, जिसे काफ़ी सारे लोग अपना भगवान भी मानते हैं, मतलब कमाल की बात है, इंसान को भगवान मानते हैं, वो एक लड़की को, पता नहीं क्या रीज़न है क्या, लेकिन वो एक लड़की को सुसाइड करने बोल रहा है। ये यूट्यूबर हम सबके सामने पब्लिक में रहता है और किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। बताओ। तो अब इस पे करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लड़का अभिषेक कुमार, ये रहता है बिहार के गया में रहता है, ये मानपुर में, ये जाता है इन्फिनिटी फिटनेस जिम। मैंने एक ट्वीट करा है, उसमें इसका नंबर भी है, उसमें इसकी सारी डिटेल्स हैं एंड उसमें मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है इस रिकॉर्डिंग के साथ में। उसमें मैंने टैग किया है बिहार पुलिस को, गया पुलिस को, नियॉन मैन एंड न्यूज़ बॉय को। आपको भी जाके सेम करना है, आपको मेरे ट्वीट को रीट्वीट करना है, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिलेगी, जाओगे रीट्वीट करोगे एंड जरूर से जरूर भाई जितने अकाउंट्स मैंने टैग किए हैं वो सब टैग करना। बिहार पुलिस, गया पुलिस एक्शन लेगी एंड नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय इस चीज़ को कवर करेंगे, आगे फैलाएंगे ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले कि ये लड़का लोगों की जान लेना चाहता है, मासूम लड़कियों की जान लेना चाहता है। अब भाई इस पर एक्शन इसलिए लेना बिकॉज हमें नहीं पता कि ये एक लड़की है या ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिसको इसने इतना परेशान किया है एंड शायद जिनको इसने सुसाइड करने के लिए बोला। कोई आइडिया नहीं हमें कि क्या है चक्कर, लेकिन हाँ इस चीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो अगर आपको इंसानों के जान की परवाह है, मासूमों की जान बचाना चाहते हैं ऐसे दरिंदों से, तो जाके रीट्वीट कीजिएगा एंड दिस इज़ वाई आई हेट दिस गाय। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे जो कि है रिप्लाई। इसकी वीडियो में चाहता तो यूज़ कर सकता था बट मुझे मालूम है कि इतना लीचड़ है कि स्ट्राइक मारना चालू करेगा, इसलिए हम लोग इसकी वीडियो नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन इसने जो जो बोला वो मैं आपको बताऊंगा एंड पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ बिकॉज आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों, क्योंकि मैं इसके ऊपर इससे पहले पब्लिकली कभी भी बात नहीं कर रहा था, तो मेरी जनता को पता ही नहीं है, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ एंड फिर इसकी जो आंगनबाड़ी वाली जनता है उनके भी सवालों के जवाब में दे दूंगा। तो देखो भाई, ये कुछ पिछले 2-3 साल से यूट्यूब पे मेरे बारे में पोस्ट कर रहा है, चाहे वीडियोस में, कभी लाइव स्ट्रीम में, कभी कम्युनिटी पोस्ट में, एंड हमेशा मेरे खिलाफ, कभी लाइव स्ट्रीम में गालियाँ देना, माँ बहन माँ बाप से रिलेटेड, कभी मेरे बॉडी के ऊपर बोलना, मेरे आंखों के बारे में बोलना, बहुत सारी चीज़ें पिछले 3 साल से चल रही है। जो लोग इसके चैनल पे हैं भाई, सच देखने वाले, उनको मालूम होगा कि हाँ ये कितना करता है। इवन कुछ लोगों ने वीडियोस भी बना के यूट्यूब पे डाली हुई है। तो मैंने आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी एंड इंडिया के अगेंस्ट इसके पोस्ट वगैरह मैंने देखे, तब मुझे लगा कि नहीं अब इसको नहीं छोड़ेंगे। तब मैंने जाके ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, वो भी मैंने इसलिए करा बिकॉज रिसेंटली यूट्यूबर्स वगैरह अरेस्ट हुए थे, शायद वो पाकिस्तान के स्पाई के तौर पर काम कर रहे थे। तो किसी ने मुझे डीएम किया था, सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई ये भी एंटी इंडिया पोस्ट वगैरह करता है, पाकिस्तान के लिए सिंपैथी रखता है, इसके लिए भी पोस्ट करो, क्या पता इसको भी इन्वेस्टिगेट करे तो कुछ निकले। अब मुझे नहीं पता कि ये है क्या क्या नहीं है, लेकिन मैंने कर दिया भाई। अच्छा है ना, सरकार अपना इन्वेस्टिगेट करेगी, पता चलेगा। इसको उसमें मिर्ची लग गई एंड इसने एक प्रॉपर कल वीडियो बनाई, जिस पूरे वीडियो में इसने बोला कि मैं एक देश प्रेमी हूँ, देश के लिए वीडियो बनाता हूँ, और अंकित ने मुझे देशद्रोही क्यों बोला। अंकित ने देशद्रोही क्यों बोला वो अब अंकित बताएगा एंड कान फाड़ के सुन ले। सबसे पहला सवाल जो इसकी जनता मुझसे पूछ रही है कि भाई तूने इसको देशद्रोही इसलिए बोला क्या क्योंकि इसने बीजेपी के अगेंस्ट बोला।
मैंने भाई कभी इस चीज़ को बोला ही नहीं है। ये बीजेपी का अगेंस्ट बोले, आरजेडी का अगेंस्ट बोले, जेडीयू के अगेंस्ट, किसी भी पार्टी का अगेंस्ट बोले, भाई मैं इसे देशद्रोही क्यों ही बोलूँगा। तुम जाके मेरे ट्वीट्स देखो, अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम मैंने खुद बीजेपी के अगेंस्ट ट्वीट्स किए हैं। लोगों को ऐसा लगता है भाई कि मैं बीजेपी का पता नहीं कौन सा समर्थक हूँ। मैंने खुद बीजेपी के अगेंस्ट ट्वीट्स किए हैं भाई, तो नहीं। इसका सिंपल आंसर है, मानो चाहे नहीं, मैंने इसको देशद्रोही बीजेपी के अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं बोला है, मोदी के अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं बोला है। क्यों बोला है वो मैं तुमको बताऊंगा एंड तुमको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं एंड मुझे कह रहे हैं कि तुमने तो बहुत गलत करा, तुमने इसे बॉडी सेम किया, तुमने इसे कलर सेम किया, इसे काला बोला, ये वो बोला। भाई तुम लोग कहाँ थे जब ये पिछले 2 साल से 3 साल से अपनी लाइव स्ट्रीम्स में मेरे बॉडी का मजाक बना रहा था, मेरे आंखों का मजाक बना रहा था। जब रसल चैटर हॉस्पिटलाइज था, पेट में प्रॉब्लम थी उसके, तब इसने अपने वीडियो में उसे लंगड़ा लूल्हा पता नहीं क्या क्या बोला था, उसे बीमार बोला था। तब तुम लोग कहाँ थे? तो अब जब मैं इसको इसके अंदाज में रिप्लाई कर रहा हूँ, तो अब तुम्हें इसके लिए सिंपैथी आ रही है। अगर ये मुझे बोल सकता है मेरे बॉडी के बारे में, मेरे आँख के बारे में, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? आई थिंक अगर वो बोल सकता तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो इसका जवाब ये है, ठीक है। तो पहले उससे पूछो कि वो क्यों लोगों के सेंसिटिव चीज़ों का मजाक बनाता है। अब आते हैं हम लोग आगे इसके वीडियो पे कि आखिर मैंने इसको देशद्रोही क्यों बोला। एक एक पॉइंट को एड्रेस करेंगे। मैंने इसको देशद्रोही क्यों बोला वो अब तुमको समझ आएगा। क्या कोई देश प्रेमी इंडिया को कुत्ता बोल सकता है? अपनी भारत माता को कुत्ते से कंपेयर कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या रसल शॉर्ट्स करता है? आई गेस यस। ये वीडियो क्लिप देखो। रिजल्ट आपको पता है भाई, हमारा इंडिया जो है वह मैच कुत्ता जैसा हरा, आपको पता ही होगा। हमारा इंडिया जो है वह मैच कुत्ता जैसा हरा, हमारा इंडिया जो है वह मैच कुत्ता जैसा हरा। तो तुमको लगता है भाई कि भारत एक कुत्ता है और कोई भारत प्रेमी भारत को कुत्ते से कंपेयर कर सकता है? ये कोई देश प्रेमी तो आई डोंट थिंक कर सकता है। लेकिन ठीक है भाई, देशद्रोही नहीं है, सॉरी देशद्रोही नहीं है। इसके बाद बात आती है कि क्या कोई देश प्रेमी पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे विश कर सकता है? पाकिस्तान जो एक टाइम पे इंडिया का पार्ट हुआ करता था, वो इंडिया से अलग है। क्या हम लोग इस चीज़ की खुशी मना सकते हैं कि इंडिया से हमारा एक पार्ट अलग हो गया, लेट्स गो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? मुझे नहीं लगता कि कोई देश प्रेमी ऐसा कर सकता है। लेकिन ये भाई साहब 14 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान पोस्ट करते हैं, यानी कि ये इस चीज़ की खुशी मना रहा है कि भारत का एक टुकड़ा हो गया। वाह, इस चीज़ की खुशी मना रहा है। अगले दिन भाई जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है, तो ये कैसे विश करता है इंडिया को इंडिपेंडेंस डे? इसने भाई इस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया कि इंडिया में तो इतनी गरीबी है, ये इतने सारे लोग गरीब है, पॉवर्टी है, ये वो, लेकिन ठीक है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मतलब काय का इंडिपेंडेंस डे, इतनी तो गरीबी है। पाकिस्तान के लिए इससे एक शब्द नहीं निकला, जो कि पता नहीं कितना भिखमंगा देश है, हमारे से कितना नीचे है, कितना भिखारी देश है, लेकिन उसके लिए इसने कुछ नहीं बोला कि पॉवर्टी है ये वो। इंडिया को इंडिपेंडेंस डे जब नहीं विश करना तुझे तो मत कर, लेकिन एक दिन, एक ऐसा दिन जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जान का बलिदान दिया, आज हमारे लोग उस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, लेकिन इस देशद्रोही से वो चीज़ नहीं देखी जाती। इसने उस दिन भी लोगों के खुशियों पे पानी फेर दिया। बाद में लोगों ने जब इसको कॉल आउट किया कमेंट्स में, तो इसने ये पोस्ट डिलीट करी। बट गेस व्हाट सन, योर फादर इज 20 स्टेप्स अहेड, इसलिए स्क्रीनशॉट मेरे पास है। बाद में इसने एक और अलग पोस्ट किया जहाँ पे इंडिया को नॉर्मल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश किया। तो ये चीज़ तुम देख लो भाई, कौन सा देश प्रेमी भाई देशभक्ति करने की जगह इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है? उल्टा पाकिस्तान को नॉर्मल विश करता है और इंडिया को गरीब भिखमंगा बताता है ये। इसके बाद भाई कौन सा ऐसा देश प्रेमी है भाई जो इंडिया पाकिस्तान वाले वॉर पे नहीं बोल सकता? हाँ तुम बोलोगे इसने इंस्टाग्राम पे बोला है, सही बात है भाई, इसने अपने सेकंड चैनल पे ही बोला है, ठीक है भाई। लेकिन हम जो यूट्यूबर्स हैं, रसल चैटर, 3DX चेतन या फिर मैं हो गया, हमने अपने मेन चैनल पे वीडियो डाली इस टॉपिक पे कि पाकिस्तानी ऑडियंस चले जाओ हमारे चैनल से एंड हमारे देश के साथ गलत करोगे तो हम भी गलत करेंगे। इससे क्यों नहीं वीडियो डाली एक भी? सेकंड चैनल पे डाल के क्या फ़ायदा? मेन तो ऑडियंस तेरे मेन चैनल पे, मेन पाकिस्तानी भिखमंगे तो मेन चैनल पे भरे, उस पर क्यों नहीं डाला तूने? इतना बड़ा देश प्रेम है, जब सारे के सारे डाल रहे थे, इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा यूट्यूबर से लेकर छोटे छोटा यूट्यूबर, जब हर कोई डाल रहा था, तो तेरे से क्यों नहीं डाला गया? कौन सा देश प्रेमी है भाई तू? ये कौन सा देश प्रेमी है? जब सेना के जवान अपनी जान को दांव पे लगा के पाकिस्तानी कुत्तों से लड़ रहे थे, तब ये पाकिस्तानी कुत्ते कॉमेंट्स में, तेरे खुद के कॉमेंट्स में इंडिया का मजाक बना रहे थे, तो तेरे से वीडियो क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं तूने उनको रिप्लाई किया? वेयर यू देश प्रेमी? आई डोंट थिंक कि आप देश प्रेमी हो। साथ में भाई आज जब ये युद्ध विराम भी हुआ, इसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम इंडिया में घुस के मारेंगे लोगों को, आतंकी भेजते हैं, हमारे मासूमों की हत्या करते हैं, तब भी आज भी तो पाकिस्तान के झंडे को अपने डेट एंड टाइम वाले थंबनेल्स पे लगाता है। तो कौन सा देश प्रेमी है रे भाई? मेरे अकॉर्डिंग ये सारे लक्षण तो देशद्रोही वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को अगर ये अभी भी देश प्रेमी लगता है, भारत को कुत्ता बोलने वाला, भारत को कुत्ते से कंपेयर करने वाला, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे विश करने वाला, इंडिया के लिए ना बोलने वाला, अगर तुमको लगता है कि एक्चुअली में देश प्रेमी है, तो देन आप भी इसकी तरह ही देश प्रेमी बनिए प्लीज़। हमसे तो नहीं बना जाएगा, माफ़ कीजिएगा। अब ये तो बात हो गई भाई देश प्रेम की, मतलब देश प्रेम तो तुम नहीं है, देशद्रोही है, चल मैंने साबित कर दिया, अभी भी कोई डाउट है तो बोलना। लेकिन तो सिर्फ देशद्रोही नहीं है भाई, तो धर्मद्रोही भी है। अब इस पे भी बना ले एक वीडियो कि मुझे धर्मद्रोही क्यों बोला, लेकिन डोंट वरी, मैं इसका आंसर पहले ही कर देता हूँ।
हिंदू एक बीमारी है अकॉर्डिंग टू रसल शॉर्ट्स। ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता भाई, मैंने वेट करा इतने टाइम से इसका, इसी वीडियो के लिए। ये है इसकी फ्यूनरल। तो इसने हिंदू को बीमारी बोला हंसते हुए, मजाक करते हुए। ये स्क्रीनशॉट भी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। इसके अकॉर्डिंग हिंदू एक बीमारी है। जितने हिंदूज है, तुम अगर हिंदू हो वीडियो देख रहे हो तो तुम एक बीमार इंसान हो, तुम बीमारी हो, सोसाइटी के लिए गलत हो अकॉर्डिंग टू रसल शॉर्ट्स। तो सिर्फ देशद्रोही नहीं बल्कि धर्मद्रोही भी है। इतना ही नहीं, मैं और दिखाता हूँ। गौ माता पे आते हैं। गौ माता हम लोग माता मानते अपनी गाय को। इसने क्या कम्युनिटी पोस्ट करा कि गाय को इतने ये सब ब्रेड वगैरह खिला के क्या फ़ायदा, ये सब अंधविश्वास है, बकवास चीज़ें हैं। और ऐसे करके इसने भाई गौ माता की डिसरिस्पेक्ट करी। देखो ये तो बात मानने वाली है कि गाय को रोटी मिलेगी तो भैंस को चीड़ तो होगी। आई मीन दिस इज नॉट शॉकिंग। अब इसको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेना, लेकिन मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। कोई भी धर्म वाला एंगल मत लाना, बस एक जेनरिक क्वेश्चन है मेरा कि क्या इसने कभी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पेज में मुस्लिम्स के लिए पोस्ट किया कि दरगाह पे चादर क्यों चढ़ाते हैं? हाँ ये तो अंधविश्वास है। क्यों नहीं करा? धर्मद्रोही भी है तू, इसलिए नहीं करा। और गौ माता हो चाहे नहीं, अगर किसी जानवर को इंसान खाना खिला रहा है तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अब हर जानवर तेरी तरह खराब थोड़ी होता है कि उसे खाना ना खिलाए। आई मीन भाई तू सिर्फ देशद्रोही नहीं बल्कि धर्मद्रोही भी है। एंड मुझे पता नहीं भाई, समझ नहीं आता कि लोग कैसे होते हैं जो इतना सब कुछ देखने के बाद भी इस जैसे कुत्तों को सपोर्ट करते हैं। आई मीन सेम ऑन यू भाई। तो ये तो मैंने दोनों पॉइंट साबित कर दिए। अभी भी किसी को डाउट है तो भाई माथा फोड़ते रहो कमेंट्स में। आई कांट डिस्क्राइब मोर। अब आते हैं छोटे छोटे मुद्दों पे। भाई ने 2-3 पॉइंट्स और उठाए थे अपने आप को महान दिखाने के लिए, इनको भी थोड़ा खारिज करते हैं भाई। भाई ने बोला था कि इन्होंने वादा किया है कि मैं कोलैब नहीं करूँगा किसी के साथ, मैं कभी कोलैब रिक्वेस्ट नहीं दूंगा किसी को। लेकिन क्या ये बात सही है? जी नहीं। भाई कहते हैं कि मैं कोलैब नहीं करूँगा। सच बात यह है कि भाई के साथ कोई कोलैब नहीं करना चाहता। कोई सा भी यूट्यूबर इस कम्युनिटी का नहीं कोलैब करना चाहता। मुझे नहीं पता इसने किसको किसको रिक्वेस्ट करा, बिकॉज हर कोई मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन जो मेरा दोस्त है मैं उससे ज़रूर से आपको बात करा सकता हूँ एंड वो आपको ज़रूर से बताएगा कि इसने उसको रिक्वेस्ट करा था नहीं। स्क्रीनशॉट हमारे पास नहीं है बिकॉज इसने डिलीट कर दिए थे मैसेजेस, इसीलिए हम स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकते। लेकिन बिना प्रूफ के बात करते ही नहीं है, तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। रीड रसल प्रो को आप सब जानते हो कि जय भाई को, उनको डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ, फ़ोन मिलाता हूँ एंड उनसे पूछते हैं कि भाई इसने क्या करा था क्या नहीं करा था। सो आई होप पिक कर लें। बस तो मैंने बोल के रखा मैं कॉल करूँगा, बट या हेलो। जय भाई। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई, तो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रसल शॉर्ट्स पे, और अच्छा अच्छा। हाँ उसने अपने वीडियो में एक पॉइंट रखा था कि वो कभी किसी के साथ कोलैब नहीं करेगा। अब तुमने एक बार मुझे बात बताई थी कि उसने मैसेज किया था तुम्हें कोलैब के लिए, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या सही में उसने ऐसा किया था तुम्हें या फिर नहीं? यार मैसेज तो नहीं, एक वॉइस नोट भेजा था इसने कोलैबोरेशन के लिए। बट एक सेकंड मैं देखूं तो नहीं यार, अभी तो वॉइस नोट नहीं दिख रहा है मुझे चैट में, मे बी अनसेंड कर दिया इसने। बट आई रिमेम्बर जब तुम्हें बताया था एक वॉइस नोट था, उसमें कोलैबोरेशन की बात कर रहा था कि कोलैबोरेशन करते हैं कुछ। एग्जैक्ट आइडिया से भी नहीं था, बट ये जैसे डिस्कस करना चाहता था मुझसे कि हम कैसे कुछ साथ में मिलके कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब इसने अनसेंड कर दिया। नहीं अभी तो नहीं है, चैट में नहीं दिख रहा मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। ओके भाई ओके। हाँ तो भाई, तो रसल शॉर्ट्स भाई वाले सच बोल रहे होंगे, जय भाई तो झूठी बोलेंगे। तो ये कोलैब की रिक्वेस्ट नहीं करता। देखो सच्चाई ये है भाई कि ये कोलैब करना तो चाहता है, लेकिन इसके साथ कोलैब कौन करना चाहेगा? एक देशद्रोही धर्मद्रोही कुत्ते के साथ कौन कोलैब करना चाहेगा? ये तुमसे सामने मैंने बात करा दी। अब स्पॉन्सरशिप वाले मुद्दे पे आते हैं। भाई अपने आप को साधु संत समझता है स्पॉन्सरशिप नहीं करके कि अरे मैं तो स्पॉन्सरशिप नहीं करता, मैं तो साधु महात्मा हूँ, मैं तो नहीं करता। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी इस फील्ड में 2019 से हूँ, 6 साल हो गए। हर उतार चढ़ाव मैंने देखा है, बहुत सारे दोस्त देखे मैंने। ये जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सारे दोस्त ही थे भाई अपने एक टाइम पे। अभी थोड़ा अलग अलग हम लोग हो गए। जय भाई भी भाई ये कुछ ऐसे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स के अराउंड है, सबको आती है स्पॉन्सरशिप। लेकिन सच्चाई ये बता रहा हूँ आपको, अंदर की बात बता रहा हूँ। 100 में से 99 ईमेल्स फेक आते हैं। हैक इतने सारे यूट्यूब चैनल्स क्यों होते हैं? फेक ईमेल्स के कारण। तो जितने सारे स्पॉन्सरशिप्स आती है ना भाई, 100 में से 99 फेक रहती हैं, एक कोई रियल रहती है तो वो भी बेटिंग की रहती है। बेटिंग की स्पॉन्सरशिप आप करोगे, आपके चैनल पे स्ट्राइक पर जाएगा, 7 दिन के लिए आपका चैनल शट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम इसको बोलना कि अपने ईमेल एड्रेस में जाके सारे स्पॉन्सरशिप है, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं ना, उनके ईमेल को दिखाएगा। जितने भी ईमेल्स होते हैं ना भाई वो फ्रॉड वाले होते हैं, ठीक है? तो सच्चाई ये है। वैसे बाय द वे स्पॉन्सरशिप कोई नहीं करता भाई, यू आर नो डिफरेंट। कोई सा भी यूट्यूबर नहीं करता, और जो टॉप पे करते हैं उनको एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप आती है। तेरे जैसे रमी की स्पॉन्सरशिप नहीं आती होगी भाई, असली वाली आती है, ठीक है? तो सच्चाई ये है। तो जितना भी भाई इसने अपने वीडियो में ढिंढोरा पीटा था कि मैं कोलैब नहीं करता, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करता, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मुझे साबित करो, सब कर दिया हमने।
सब कुछ क्लियर हो गया। मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, बट ये बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर जा चुका था एंड आप भी चाह रहे थे कि इस बार इसको ख़त्म किया जाए। तो ये थे प्रूफ्स, ये थे फैक्ट्स। अब इसके बाद भी इसकी आंगनबाड़ी वाली ऑडियंस आके कमेंट्स में भाई करेगी हंगामा, तो आई डोंट नो कि क्या है इसका सॉल्यूशन क्या नहीं। मैं उसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता, मुझे अपनी ऑडियंस का मालूम है, स्मार्ट लोग हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा इसकी तरह कि जाओ अंकित के कमेंट्स में ये लिखो वो लिखो, कुछ मत करो भाई, जो आपको सही लगे आप करो, आपकी मर्जी, आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी चॉइसेस हैं। लेकिन हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो मैंने ट्वीट करा है उसको रीट्वीट कीजिए और इस पर एक्शन लिवाइए। क्या कीजिएगा कि रीट्वीट कीजिएगा एंड जितने मैंने यूजर नेम्स टैग किए हैं, गया पुलिस, बिहार पुलिस, नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, सबको आप भी रिप्लाई में टैग कीजिएगा। बस इतना कीजिएगा। देखो भाई, हम अपने सामने किसी को ऐसे नहीं किसी और को इंसाइट करने दे सकते सुसाइड करने के लिए। दिस इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ भाई, नो जोक्स। तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा। एंड वीडियो का तीसरा पार्ट थोड़ा सा प्यारा सा सरप्राइज़ है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। It's gonna destroy, Roy, 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 Roy. मेरा फ़र्ज़ ऐसा है कि भाई मुझे अगर बहुत टाइम से तो कॉल आउट करे मुझे, एक बार मैंने भाव तुझे दिया नहीं, एक बार लिया सीरियस कॉल किया, कॉल चढ़ा भागा तूने फाड़ ही तो दिया था ना, कहीं करे तूने पोस्ट मेरे बारे में, बाप तूने मुझे मान ही तो लिया था ना, मेरे देश के खिलाफ जब भी बोला तू मां तेरी मैंने ठान ही तो लिया था ना। इससे पहले कई कॉन्ट्रोवर्सी करी मैंने, पहले वाले मेरे बहुत बड़े ऑप तेरे, सर हमारे मुझे खुद पे ही लड़ने में तेरे से मेरा डाउनफॉल है रे। पर क्या करूँ बातें हैं देश की, देश में भाई ठहरा है ये सांप है ना, जरा देख तेरी गांड किसने वेट की है, वही तेरा एक आंख वाला बाप है ना। सही बात है एजुकेशन के बारे में कि व्हाट्सएप को व्हाट्सएप तब लिखता तूने वीडियो थी डाले ना दिन में, क्योंकि रात में दिखता नहीं तू, सब जानता हूँ तेरे में बारे में, कैसे लड़की को देता तो धमकी, कैसे लड़की को बोलता है करने सुसाइड, अभी बातें किया कर ढंग की, नीयत है छोटी तभी सॉर्ट है तू, चाहे हाइट में हो या अगर वापस से देश के बाहर है तू बोला मार के मुंह करूँ बंद में, वैसे अच्छा ही होगा तेरे लिए, तेरे काले से मुंह पे दुधिया मलाई, तेरा शीघ्र पता न करूँ शीघ्र खत्म, तूने फालतू में ली अपनी फुदिया मराई। Roy, Roy.